टैरो कार्ड एक्चुअली है क्या मैम, क्या उत्पत्ति है इसकी? राहुल भाई, टैरो कार्ड ना हमारी पूरी जिंदगी की ना कहानी है कि इसकी जो हिस्ट्री अभी भी ऑब्सक्योर है, बहुत क्लियर नहीं कि कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। एंड जस्ट कनेक्ट विद द कार्ड्स बिकॉज एक एक कार्ड ना अपने आप में एक पोर्टल है एक्चुअली। नेक्स्ट वीक अप्रेजल्स आ रहे हैं किसी के, क्या कैन आई गेट माय प्रमोशंस? 100%। टैरो कार्ड इटसेल्फ ओन साइंस। दिस इज द सन कार्ड, दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड फ्रॉम मी। ये वाला कार्ड बहुत बार सुसाइडल के लिए भी आता है हमारे पास क्लाइंट्स के लिए। टैरो कार्ड आपको इतने अच्छे से बता देते हैं कि अब इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना, बहुत बुरा हिसाब किताब चल रहा है या आगे और क्या होने वाला है, उसके हिसाब से भी जस्ट गाइड देम। टैरो कार्ड सुनते ही दिमाग में पहली की बात आती है वो बड़े बड़े झुमके वाली नेक्स्ट वाली ऐसे बड़े बड़े काजल लगा के और यूं दो चार वो लट्टू जला लेके 5-6 मोमबत्ती जला के फिर वो पता नहीं घरों के घम गलती है। तो क्या वो सब जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं, वो सिर्फ आडंबर है दुनिया को दिखाने के लिए। इट्स नथिंग एल्स। कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना हम लोग तीनों कार्ड का, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे उसका कोई समाधान या सोल्यूशन हमें निकाल सकते हैं। सिर्फ आप होने चाहिए, आपके टैरो कार्ड्स होने चाहिए और आपकी एक प्योरिटी होनी चाहिए जो आपका कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग टैरो कार्ड के साथ में। कैन वी कॉल दिस 3 कार्ड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? हमेशा, नॉट इवन टैरो कार्ड, अगर आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप ज्योतिषी में भी हो, वास्तु में भी हो, तो आप सबको प्रोटेक्शन अपना करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ग्राउंडिंग इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में आपको खुद को फील होगा कि हाँ मैं ग्राउंडेड हूँ, अब एटलीस्ट मैं कहीं गिरने वाला नहीं हूँ। जैसे पेड़ है, जितना ग्राउंडेड होगा वो जम गया ना, जम जाते हैं हम लोग ना। You feel that? Yes, I feel that. I feel the energy of her. राधे राधे टोल, जय टोल, वेलकम बैक मैजिकल लेसन। मैं राहुल टीसी कलानी आज फिर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज इस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं। लगभग 5 सालों से मैं उस शख्सियत को जानता हूँ और शी इज़ अमेजिंग। हालांकि अमेजिंग बोलूँ तो वर्ड कम है। शी इज़ अमेजिंग इन द टैरो कार्ड रीडिंग, शी इज़ अमेजिंग इन द न्यूमरोलॉजिस्ट, शी अमेजिंग द स्पिरिचुअल, शी अमेजिंग द रेमेडी एक्सपर्ट। ये सब एक जगह पर, ये इससे भी बड़ा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलर है, एक एंजेलिक हीलर है और शी इज़ सेल्फ एंजल। तो हमारी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे एंजेलिक मिरेकल हमें करके दिखाए थे। मेरे को जब भी जरूरत पड़ी कभी भी अपनी गाइडेंस के लिए, एंजल गाइडेंस के लिए, तो शी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। सो इट्स रियली भाग्य बोलूँगा मैं इसको, जो आज वो हमारे साथ हैं और वो हमारी इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ गाइड करने वाली हैं। सो मैं बहुत बहुत स्वागत करूँ रितु मैम का। रितु मैम, राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो वेरी मच। रितु मैम, once again really thank you, you was always there for us। हमेशा मेरी एंजल गाइडेंस की जरूरत होती है तब आप हमेशा हमारा साथ देती है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया देता हूँ। और आपका भी शुक्रिया राहुल भाई कि आप भी हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा सपोर्ट करा है मुझे हर चीज़ में। सो थिंक मैम, आज हम जिस टॉपिक पे एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों में वो बात की क्लियरिटीज नहीं मिलती हैं। मतलब इट्स कंप्लीटली उसके 2 पार्ट में पूरा पूरा सेगमेंट डिवाइड हो गया है, एक कमर्शियल और एक एक्चुअल। ठीक है, तो वो जिस टॉपिक में बात करना चाहिए वो है टैरो कार्ड, राइट। लोगों ने टैरो कार्ड को सीखा और सिखाना चालू कर दिया, राइट। बट जब मैंने आपके साथ टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात की है, जब भी समझा है, आपने उसको सीखा है, उसके बाद उसको फील किया, उसको इनहेल किया, एक तरीके से उसको सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांस किया, उससे कनेक्शन बनाया। और जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आप, मुझे ऐसा लगता है आप नहीं बोल रहे, कुछ यूनिवर्स की एक एनर्जी, एंजल्स बोल रहे हैं। तो आज वो मिथ और फैक्ट पे हम बात करेंगे और टैरो कार्ड पे समझेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे आज टैरो कार्ड की। टैरो कार्ड एक्चुअली है क्या मैम, और क्या उत्पत्ति है इसकी? राहुल भाई, टैरो कार्ड ना हमारी पूरी जिंदगी की ना कहानी है जो पामेला कॉलमन स्मिथ ने एक 78 कार्ड में ना पूरी की पूरी बना के हमारे सामने रख दी है। तो जब हम लोग कार्ड्स को देखते हैं, हमें बड़े मैजिकल से कार्ड लगते हैं। सारे कार्ड्स अलग 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 बोलते हैं, है ना। कुछ कार्ड वैंड्स के हैं, कुछ सूट्स के हैं, कुछ कप्स के हैं, कुछ हमारे पास में पेंटिकल्स के आते हैं, देन कुछ मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो ये सारे कार्ड ना हमारी एक्चुअली स्टोरी है, मेरी स्टोरी है, आपकी स्टोरी है, इन सब की स्टोरी है ये। अगर इसकी उत्पत्ति बोले तो उत्पत्ति तो इसकी अभी भी ऑब्सक्योर है। इसकी जो हिस्ट्री है अभी भी बहुत क्लियर नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। कोई कहता है ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, कोई कहता है ये यूरोप में इटली से स्टार्ट हुआ था।
बिकॉज ये पहले एक गेम खेली जाती थी, तो जैसे नॉर्मल हम लोग ताश खेलते हैं, आपने भी खेले होंगे, मैंने भी जी खेले जी हैं। जी इंडिया तो ये में। ताश खेलते थे पहले, तो हम लोग कई बार बोलते नहीं कि अरे यार आज तो मैं जीत गया, देख आज तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार मिथ बना लेते हैं इस तरह के, तो वैसे वहाँ पे बने कुछ, तो उन्होंने इसको ना फिर प्रेडिक्शंस पे लेना स्टार्ट करा। पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब फेमस होनी शुरू होती है तो उसको सब लोग फिर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी फिर जर्नी स्टार्ट हुई, यूरोप से लेके फिर मिडल ईस्ट तक आई, मिडल ईस्ट से वो फिर इंडिया में आई। जब इंडिया में आई तो हम लोग जो भारतीय हैं, हम वैसे बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, और हम हर एक चीज़ को ना बहुत ही श्रद्धा के साथ में लेते हैं। कोई भी चीज़ को ना, कोई पत्थर भी हो तो हम लोग उसको पूजना स्टार्ट कर देंगे ना, कि बड़े अच्छे से, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज़ में भगवान है। बिल्कुल है। सो जो टेरो कार्ड्स हैं, टेरो कार्ड्स बेसिकली हमने गाइडेंस के लिए लेना स्टार्ट करा कि हम इससे क्या गाइडेंस क्या ले, बिकॉज लाइफ ही राहुल भाई हर चीज़ ना गाइडेंस के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल। कि मैं आज यहाँ पे स्टक हूँ तो मुझे क्या गाइडेंस मिले कि मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर सकूँ। राइट। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट हुई थी कहीं 13 सेंचुरी से। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो हिस्ट्री अभी भी ऑब्सक्योर है, बहुत क्लियर नहीं कि कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। बट हमें अब ये पता है कि जब हमारे पास में टेरो कार्ड्स आए 19 सेंचुरी में, तो हमने इसको बहुत दिल से लगाया और इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा एज अ गाइडेंस टूल। एक्चुअली इज अ कंप्लीटली डिवाइन गाइडेंस कार्ड। यस, 100% डिवाइन गाइडेंस है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसे न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन चलती है ना कि ये इसका ड्राइवर है, ये नंबर है, इसका Date of वेक्टर है, ये birth इसका है। एटीट्यूड नंबर है, ये सब करके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। एंड एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे चलता है। गणना। टेरो कार्ड में कोई नंबर्स नहीं है, कोई नंबर बेस नहीं है। हाँ, नंबर्स आर देयर बट प्रेडिक्शन नंबर बेस पे ज़्यादा नहीं होती है। 90% जो उसके पिक्चर्स हैं, उसके सिम्बल्स हैं, उसके कलर्स हैं, उसके जो आर्केटाइप है, उसके ऊपर जो है सारी की सारी प्रेडिक्शंस चलती हैं। राइट। ये 78 कार्ड ही 19 सेंचुरी, मतलब इतना 13 सेंचुरी 78 भी ही चल रहे हैं, या अप एंड डाउन होते रहते हैं कार्ड्स? अप एंड डाउन थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन जब पामेला कॉलमन स्मिथ ने इनको सबको डिज़ाइन करा, तो उसने डिज़ाइन उसको इस तरह से करा है कि उसने हमारी लाइफ को पूरा कहते हैं ना कि इसमें डिस्क्राइब करके रख दिया। बिकॉज मैं इस कार्ड को ऐसे लेकर चलती हूँ जैसे कि हमारी जो लाइफ है, हम कुछ 78 या 80 साल तक जीते हैं ऑलमोस्ट, और वही उतार चढ़ाव वो चलते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में ना, वही सारे इसमें पूरा डिस्क्राइब्ड है। तो पहले कम और ज़्यादा थे, आज भी अगर हम लोग देखें, और भी बहुत सारे जो हैं ऑरेकल कार्ड्स हैं, वो किसी में 24 कार्ड है, कोई 44 कार्ड्स हैं। पर जब हम टेरो डेक की बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर वे में होता है, वो 78 कार्ड्स ही हैं जो फेमस हैं। कौन से कार्ड बोलते हैं इसको? इसको हम लोग राइडर वे टेरो डेक बोलते हैं। लेकिन जब भी टेरो की बात आती है ना, टेरो डेक, जब टेरो का नाम आता है, इसका मतलब है 78 कार्ड्स जो कि स्ट्रक्चर वे में है। टैरो कार्ड मतलब राइडर वेट के ये कार्ड 78 कार्ड ही हैं। यस, जो पूरे स्ट्रक्चर वे में है कि मेजर अरकान है, माइनर अरकान है। पहला तो क्वेश्चन यही बात बनता है कि हम टैरो कार्ड से क्या कुछ गाइडेंस ले सकते हैं लाइफ की? टेरो कार्ड से ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि हम ना समझ सकें, सही है। हम सारी गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन है। मैरिज वी कैन फाइंड आउट। यस, डेफिनेटली चाइल्ड वी कैन फाइंड आउट। मैरिज, चाइल्ड, केस, स्टडी, स्ट्रगल या बिजनेस या डेली लाइफ के ऑब्स्टकल्स, डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टकल्स, राइट? या किसी ने कोई स्पिरिचुअलिटी या कोई अननोइंग हमारे पीछे पड़ा हो, तो क्या वो सब चीजें इसमें दिखती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में दिखता है? राहुल भाई, इसमें सब कुछ दिखता है। इनफैक्ट किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, गंदा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इंसान लेजी है या एक्टिव है, वो आप फाइंड आउट इसमें कर सकते हो। उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हो क्लियरली। एक्चुअली। बिकॉज तभी टेरो कार्ड इतना फेमस हो रखा है, और तभी मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स इतने पुराने हैं, वो आज भी लौट के मेरे पास ही आते हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी है। मैं एक बताता हूँ आपसे, जो इसने एक बार गाइडेंस ले ली है, वो टैरो कार्ड में कहीं भी गाइडेंस करना नहीं चाहिए। दैट्स ट्रू। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ बहुत अच्छा सा। एस्ट्रोलॉजी ऐप होती हैं इतनी सारी, तो जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं तो हम एक डॉक्टर से सलाह लेके हम दूसरे पास भी जाते हैं ओपिनियन लेने के लिए ना, कि यार उससे भी ले लेते हैं सलाह, ऐसा नहीं है कुछ और गलत बता रहा हूँ। तो ऐसे एक क्लाइंट थी, तो वो मेरे पास आती थी लेने के लिए गाइडेंस, एंड वो 2-3 लोगों के पास और जाती थी। पर्टिकुलर ऐप जिसमें आप, हाँ, जिसमें आप आप एसोसिएट थे, राइट? हाँ, तो वो मेरे पास आती थी, कहती मैम एक आप ही हो जो मुझे बोल रहे हो कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस नहीं आएगा, बट बाकी लोग बोल रहे हैं कि वो आ जाएगा। आई सेड आई रियली विश वो आ जाए, मैं तो प्रे करूंगी कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। आई रियली विश, मतलब बिकॉज आई रियली वांट कि तुम्हारी हैप्पीनेस हो, तुम खुश हो। तो अब एनीवेज क्योंकि मेरे वो कार्ड दिखते नहीं थे, तो मैं तो जो मैंने सीखा है मैं तो वही बताऊंगी जो मेरी अंतरात्मा मुझे बोल रही है, क्योंकि मैंने कनेक्शन बहुत अच्छा बैठाया अपने टेरो कार्ड के साथ।
तो चलो वो 2-3 बार आती, फिर हर महीने फिर आती, मैम अब आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा मुझे तो अभी भी नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं दैट ही विल नॉट कम बैक, ही विल नॉट गिव यू एनी कमिटमेंट एंड ऑल। चलो गई बात, मैं भी भूल के उस बात को, मुझे याद नहीं। वो आई मेरे पास में राहुल भाई 6 मंथ के बाद में, एंड देन शी वाज सेइंग कि मैम आपको सिर्फ मैं ये बताने आई हूँ कि आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही निकली हैं। वो नहीं आया, उसने शादी कर ली कहीं और। सो बैंग ऑन, मतलब जो चीज बोली है वो है एक्चुअली, पत्थर की लकीर की तरह काम करता yes, है एक्चुअली। नहीं, ये तो मैं भी इसका गवाह हूँ। मैं आपसे मैंने कई बार प्रेडिक्शन ली और जो है वो है, जो वो बोल है। दिया वो हो गया। हाँ, इट्स ट्रू मैम, टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत अमेजिंग है मैम। सिंपल लॉजिक, क्यों मुझे ऐसा फील होता है, ये क्यों ऐसा सही बोला जाता है कि टैरो कार्ड जब टैरो कार्ड रीडर कोई टैरो कार्ड की रीडिंग करता है, मतलब किसी पर्सन की रीडिंग करता है, तो क्यों ऐसा फील होता है, या मुझे पसंद सबको ऐसा फील होता है कि वो खुद नहीं बोल रहा होता, डिवाइन बोल रहा होता है? ऐसा होता है या नहीं? नहीं, ऐसा 100% होता है। हाउ पॉसिबल? मेरे को सबका नहीं पता है, मैं सबके बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ या मैं अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाती भी हूँ, मैं डे 1 से उनको मेडिटेशन करना सिखाती हूँ। मैं डे 1 से उनको टैरो कार्ड के साथ में कनेक्शन बैठाना सिखाती हूँ कि हाउ यू कैन टेक योर कार्ड एंड हाउ यू कैन मेडिटेट ऑन योर कार्ड एंड जस्ट कनेक्ट विद द कार्ड्स। बिकॉज एक कार्ड ना अपने आप में एक पोर्टल है एक्चुअली, मतलब एक कार्ड अपने आप में एक रेल्म है। जैसे अब ये मटेरियल वर्ल्ड है, एक रेल्म है ना, आप हो, मैं हूँ, कोई भी और भी है, तो एक रेल्म है। इट इज लाइक कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं अभी हम सब लोग ना, तो उसके बाद में पता नहीं कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। उसी तरह से एक टैरो कार्ड ना अपने आप में एक रेल्म है। जब आप इसमें घुसते हो ना, तो ये टैरो कार्ड आपको खुद बात करते हैं और एक्चुअली ये करते हैं। कार्ड कैन स्पीक, राइट? यस। जैसे मैजिशियन कार्ड की अगर मैं बात करूं, यही कार्ड है। अगर मुझे पूछना हो, क्योंकि जो हम लोग ये देख रहे हैं ना इस टाइम पर, ये किसी चीज का ना रिजल्ट है। आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, ये रिजल्ट है। आपकी इसके पीछे क्या क्या मेहनत है वो आपको पता होगी जी। तो जब मुझे अगर आपकी मेहनत पूछनी है तो मैं किसी और से नहीं पूछूंगी जाके, मैं आपके पास बैठूंगी और आपसे पूछूंगी कि राहुल जी आपकी इसके पीछे क्या क्या मेहनत रही है, फिर आप मुझे बताओगे मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई जी। ये इसका रिजल्ट है। ये कोई इंसान है जिसका मैंने कार्ड निकाला, तो मैं इसी से पूछूंगी भाई तेरी जर्नी क्या रही है। सो हाउ विल आई कनेक्ट? आई विल क्लोज माई आईज, आई विल कनेक्ट विद द कार्ड एंड आई विल आस्क कि एक्चुअली क्या था इसके पीछे। तो आप उसके पीछे जाते हो, बट ये एक दिन की चीज नहीं है, ये पूरी प्रैक्टिस होती है जो मैं डे 1 से अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ और मैंने खुद प्रैक्टिस करती हूँ। लॉन्ग जर्नी, राइट? बट सेम थिंग, जैसे अभी यहीं पे बात करते हैं, मैं इसी कार्ड की बात करता हूँ। प्लीज कार्ड दिखाइए। ये कार्ड निकला मेरे लिए, मान लेते हैं मैंने आपसे सवाल पूछा, दिस हाउ यू कॉल दिस कार्ड? मैजिशियन, राइट? द मैजिशियन, राइट? इज राइट और नॉट? द मैजिशियन। सो मैजिशियन मेरे नहीं निकला, और मान लेता हूँ कि मेरा ही उस समय मेरा एक दोस्त आपके साथ भी कंसल्ट करने आ रहा है, और आपने कार्ड को स्प्रेड किया और वापस से उसको कॉल किया और देन अगेन सेम आया, तो फिर क्या हम दोनों की स्टोरी सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। प्रेडिक्शन सेम होगी? डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पर कार्ड जब मैंने निकाला है तो मुझे उसकी वाइब्रेशन से मैं कहाँ कनेक्ट हो रही हूँ, बिकॉज वाइब्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, आपके लिए वाला कार्ड आया है, तो मैं उसके साथ में आपकी वाइब्रेशन कनेक्ट करूंगी। क्योंकि कैसे आपने पूछा ना कि क्या ये आपने बोला कि आपने नोटिस करते हो कि ये टैरो कार्ड खुद नहीं बोलता, कहीं डिवाइन गाइडेंस होती है, तो वो डिवाइन गाइडेंस हमें आती है साथ में, कि पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी बट कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बहुत सारी एग्जैक्टली सेम स्टोरी नहीं रहेगी। रिजल्ट यही है, सक्सेस है, रिजल्ट यही है कि सब कुछ है, बट उसके पीछे की स्टोरी मे बी आपकी अलग हो और उनकी अलग हो। राइट। मैं टैरो कार्ड से रीडिंग से मैं समझो आपको कंसल्ट करने आ रहा, आपके पास पहुंचता, तो उसको आज का या कितने लॉन्ग टाइम तक की प्रेडिक्शन इससे टैरो कार्ड से ले सकते हैं? मतलब पूरी लाइफ की जर्नी, जैसे एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग टू डिफाइन दैट ब्लूप्रिंट विद अ कंप्लीट जर्नी, राइट? इज इट पॉसिबल विद द टैरो कार्ड? मोटी मोटी जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैरिज हो गई है, ठीक है, या आपकी कोई प्रमोशन होना है, या आपका एग्जैक्टली बाहर जाना है, अपनी कंट्री से बाहर आपने जाना है, सो वो बड़ी बड़ी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो कि हाँ 2026 में ऐसे होगा, 27 में, 28 में ये होगा, ठीक है। बट जो डेली की चीजें होती हैं कि यहाँ पे आप फॉल डाउन करोगे, यहाँ आपके मूड खराब होंगे, वो वाली प्रेडिक्शंस आप लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मोटी मोटी चीजें वो आप जो है लंबे टाइम के लिए प्रेडिक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। प्रेडिक्शंस जो हम मानते हैं कि डे टू डे लाइफ में
मैम नेक्स्ट वीक अप्रेजल्स आ रहे हैं किसी के, क्या कैन आई गेट माय प्रमोशंस? तो वो आराम से कर टैरो कार्ड सकते दे हो। देगा। यस डेफिनेटली, बट मैं ये रिश्ता देखने जा रहा हूँ, क्या वो रिश्ता होगा? वो आराम से हो जाएगा। ये मतलब इंस्टेंट प्रेडिक्शंस जो चाहिए वो तो बड़ी स्पीड से और तुरंत प्रभाव से, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। रिजल्ट डिटरमिनेंटली है, राइट? उसमें आप सब कुछ निकाल सकते हो कि लड़का है कैसा, मुझे उसको हाँ बोलनी है नहीं बोलनी है। अच्छा, वो भी बता देता है, हाँ मतलब 100%। जॉब के लिए बता देगा, बिजनेस के लिए बता Yes. देगा, कोई किसी के पीछे पड़ा है तो बता देगा, हाँ। राइट? याद रखने के लिए। तब पता लग जाता है। इनफैक्ट ये भी पता लग जाता है कि जैसे कुछ क्लाइंट्स आके पूछते हैं ना कि मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, अब तो बॉस भी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। ओके, मतलब सास बहू का झगड़ा खत्म हुआ, अब boss गर्लफ्रेंड का है। बॉयफ्रेंड का झगड़ा खत्म हुआ, अब बॉस और एम्प्लॉय का झगड़ा चल हाँ, गया। कि यू नो मेरे जैसे बॉस मेरे बारे में जी। क्या सोच रहे हैं, क्या मुझे अप्रेजल देंगे इस बार या नहीं देंगे, जी। या जी मेरे 2 बॉस हैं या 3 बॉस हैं, ठीक है। अब वो हमें ये नहीं बताते कि फीमेल भी है उसमें से कोई या मेल भी है ना, बस 3 बॉस है, फीमेल भी हो सकती है। सो मैं किसको जाके अप्रोच करूं? सो अगर कार्ड निकल के आता है तो मैं पूछती हूँ कि कोई फीमेल भी है क्या, इस तरह की पर्सनालिटी है क्या उसकी? कहते हैं हाँ मैम ऐसी ऐसी है, ऐसे उसके पास जाके बात करके आओ अगर मुझे कार्ड बताता है तो फिर वो जाके अप्रोच करते हैं, देन सेज मैम बैंग ऑन, उनसे बात करिए, मेरा काम बन गया उनसे बात करके। दैट्स रियली ग्रेट मैम, वाकई टैरो इज मैजिक राहुल जी, टैरो इज मैजिक। टैरो कहते हैं ना कि जब आप टैरो पकड़ते हो ना तो कई बार ना गूज़बम्स हो जाते हैं, सीरियसली बिल्कुल। ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं, मतलब कहाँ से आवाजें आती हैं हमको समझ, मतलब कुछ नहीं पता। पता नहीं, जैसे जैसे गाइडेंस आती है, पता नहीं कैसी गाइडेंस होती है, अलग अलग तरीके से होती है, ये बात मैं फील कर सकता हूँ। वैसे मैं आप सबको बता देता हूँ, टैरो इज द ओनली साइंस जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। वी आर इंडियन, वी आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड लॉट ऑफ वास्तु एंड मैनी मोर थिंग्स वी आर डूइंग, मतलब हम ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट टैरो वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंस है जो यूज की जाती है, या ये बोलो टैरो गाइडेंस सबकी सबसे बड़ी गाइडेंस है जो यूज की जाती है प्रिडिक्शन के लिए, डे टू डे से लेके लॉन्ग जर्नी तक, राइट? इंडिया में बड़े बड़े टैरो कार्ड रीडर्स आपने देखे होंगे, उनमें से एक हैं रितु मैम, जिनसे हम आज अभी बात कर रहे हैं, और बहुत अमेजिंग तरीके से टैरो कार्ड साइंस ये पढ़ाते भी हैं और कंसल्ट भी करती हैं। तो रितु मैम, जिस पे हम बात कर रहे थे बेटा, जिस टॉपिक को हम लेके चलते हैं कि कार्ड बोलते हैं, कार्ड कनेक्ट करते हैं, एक एक्चुअली कार्ड के साथ कनेक्शन बैठाने का रियल तरीका क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे आपको टैरो कार्ड रीडर्स में सुन रहे हैं जो सीख तो लिया, राइट, वो कनेक्ट नहीं, उनके लिए सिर्फ वो एक मतलब फ्यू प्लेइंग कार्ड्स रह गए हैं, राइट? तो ऐसे उन लोगों को आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि आप अपने कार्ड से कैसे कनेक्ट करें? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई एम श्योर कि ये काफ़ी सारे लोगों को हेल्प भी करेगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग वाले कोर्सेज भी खरीद लेते हैं जहाँ पे आपका कनेक्शन टीचर से नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता ना। सो उन सब के लिए, और जो और भी कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो टैरो डेक आपके पास में होना ज़रूरी है। उसके बाद में टैरो डेक का एक नाम ज़रूर रखें। अच्छा, इसका भी नाम होता है? ऑफ कोर्स, जब आप अपने घर में कोई भी बच्चा हमारे घर में आता है, हम उसका नाम रखते हैं। हम एक पेट लेकर आते हैं अपने घर में, उसका भी नाम रखते हैं। ये तो लाइव चीजें हैं। सो अपने टैरो डेक का नाम जरूर रखें। और नाम भी कैसे आपने रखना है, अपने टैरो डेक को आप आराम से पकड़ें शांति से, जस्ट होल्ड इट लाइक एट योर हार्ट चक्रा, और जो भी कुछ भी आए ना आपके दिमाग में, चाहे लड्डू आ रहा है, बबलू आ रहा है, मतलब कोई भी नाम, ये नहीं कि आपको बहुत सोच समझ के रखना है कि नहीं मैं ये रखूंगी, मतलब जो दिल से काना जो निकला दिल से या आया राधा ना, निकली, हाँ, जो आया वो अपना आया, वो उसका नाम है, बस वो फिक्स्ड है, बैंग ऑन, बस वही उसका नाम है। तो सबसे पहले नाम उसका रखो, और उसको जितना हम प्यार से रख सके उतना रखना अपने साथ में, नहीं कि अच्छा साइड में रख के चले गए, नो नॉट एट ऑल। प्यार से उसको रख के हम चाहे जब भी हम जाए साफ सुथरी जगह पे, हाँ, पूरी एनर्जी के साथ में। उसके बाद में टैरो से कनेक्शन बनाने के लिए दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग भी सुने उस चीज़ को कि रोज का अपना एक कार्ड ज़रूर निकालें। कोई भी कार्ड अपना शफल किया आपने कार्ड्स को, कोई भी कार्ड निकाले, लेट्स से ये वाला कार्ड आया, जस्ट फोकस ऑन दिस कार्ड। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, जस्ट लुक एट द कलर्स, लुक एट द सिंबल्स, लुक एट द आर्केटाइप, वो क्या कर रहा है, किस पोस्चर में बैठा है। जिस पोस्चर में बैठा है कोशिश करें उस पोस्चर में आप बैठ के एक बार देखें, क्योंकि जिस पोस्चर में वो बैठा है आप बैठ के देखेंगे तो यू कैन फील कि वो एक्चुअली आर्केटाइप फील क्या कर रहा है, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, वो आपको क्या क्या फील हो रहा है उसको देख के। सो दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली टू कनेक्ट विद द कार्ड्स। So this is how you can complete your all the 78 cards easily to understand it. And how to connect with the meditation to universe? Meditation, yes, that's very interesting question, because meditation तो आजकल बहुत लोग करा भी रहे हैं और बहुत लोग उसमें डले भी हुए मेडिटेशन में,
सो मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले तो क्या ही करना है कि अपनी आंखें बंद करके शांति से हमें बैठना है। और दिमाग एक्चुअली हमारा क्या होता है, मन इज लाइक मंकी, इट विल गो हियर एंड देयर, क्विक 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 क्विक, जो वो जाता रहेगा बहुत जाता रहेगा। स्पीडली फ्लक्चुएशन। हाँ एक्चुअली, बिकॉज जैसे हमारी वो होती है ना वो इंस्टा रील्स, ठक 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 चलती रहती है, अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये देखिए, है ना, बहुत स्पीड से बहुत स्पीड से, ऐसे स्पीड से हमारा दिमाग भी चलता है ना। बिल्कुल। इंस्टा एग्जैक्टली दिस सोशल मीडिया, मतलब मैं इसको बोलूँ तो दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी थी ना उसको बढ़ा दिया है। अब मैं उसको अच्छा या बुरा तो नहीं बोलूंगा, पर जहां हम ठहर के सोचने की कोशिश कर रहे थे आज वो भी खत्म हो रहा है। नहीं खत्म हो रहा है, पता है, छोड़ दो ना इंस्टा, फिर किसने बोला है, और क्या, सोशल मीडिया तक रहने दो, जिसको यूज करना है वो करे, है ना, ये कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपना शांति से बैठ के, मेडिटेशन इज लाइक टू नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानना। और अपने आप को कैसे पहचानोगे आप, आंखें बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। और अगर आपको उसके साथ में अपना टेरो कार्ड कनेक्ट करना है, तो जो टेरो कार्ड आपने निकाला है ना, जस्ट फोकस ऑन दैट टेरो कार्ड और पूछो उस आर्केटाइप से वो क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। यही से करते करते आप अपने जो है मेडिटेशन के एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। आई गारंटी यू विद इन नेक्स्ट 21 days इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। that card will be say itself, right? हाँ 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 बिल्कुल। एक्चुअली क्या हो रहा है मैम कि लोग टैरो कार्ड सिखा रहे हैं just for the money, right? They're not telling them how to connect. They don't know how to be translate the things. True. Fixed story, they tell us connect us the Yeah, why not, please. They can tell just simple fixed story. ये आया 7 तलवारें हैं, इसको ऐसा लगा, आदमी रो रहा है तो उसको रोने वाली स्टोरी बता दो। हाँ हाँ हाँ। बहुत सिंपल है, मतलब जो पीडीएफ है ना, स्टूडेंट आल्सो आस्किंग द पीडीएफ्स ओनली, राइट? मैंने अभी कई स्टूडेंट्स से भी बात की थी जब टैरो कार्ड रीडिंग में, तो जब मैं आपके साथ बात करता हूँ या टैरो कार्ड रीडर्स जो मेरे और फ्रेंड सर्कल्स में, जब उनसे बात करता हूँ तो वो एक ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो यूनिवर्स में, मतलब कहीं पे किताबों में भी नहीं लिखी नहीं होती होती है। तो वो जो कनेक्शन है ना वो कम होता जा रहा है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अब उनके कनेक्शन के बारे में अब बताओ बच्चों, राइट मैम? सो अब मुझे एक चीज बड़ी इसमें खाती है हमेशा, बिकॉज क्योंकि आई नो यू वेरी वेल वे, और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर एक चीज मुझे बड़ी ही इसके अंदर खाती है कि एस्ट्रोलॉजी ही हैड ओन रेमेडीज, राइट? मंत्रा, यंत्र एंड दीप दान पुण्य जो भी है वो करता है, राइट? न्यूमरोलॉजी हैव इटसेल्फ अ रेमेडी, फैंसी क्रिस्टल्स एंड लाइक नेम न्यूमरोलॉजी एंड दोस थिंग्स। वास्तु की एक अपनी रेमेडीज है। टैरो के पास तो कोई रेमेडी है नहीं, टेरो के पास रेमेडीज है ना, है क्या? यस। टेरो के पास रेमेडीज है, टेरो के पास गाइडेंस है, बेसिकली हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। इट्स गाइडेंस इटसेल्फ अ रेमेडी, राइट? यस, बिकॉज हर एक टेरो कार्ड, जितने हमारे पास 78 कार्ड है, हर एक टेरो कार्ड में एक एक गाइडेंस है, ठीक है, एक एक गाइडेंस है। और रेमेडी मैं ये लेकर चलती हूँ, इनफैक्ट मैं खुद भी अपने ऊपर भी अपनाती हूँ ये सब चीज़ें, और अपनी फैमिली के ऊपर भी अपनाती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे बहुत ही क्लोज क्लाइंट्स हैं, जो मेरे को बहुत सालों से जानते हैं, उनको भी पता है कि ये हमें कोई रेमेडी नहीं देने वाली है, हमें गाइडेंस देने वाली है, एंड दे आर ओके विद दैट, तभी वो मेरे पास आते हैं। गाइडेंस इज जस्ट दैट कि अगर आपने अपनी इस पूरी बॉडी को, और जो हमारे अंदर में हमारा जो मन है, आत्मा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और हमारे कर्म, एक्शन, आपने अगर उनको सुधार लिया ना, आपकी 100% लाइफ जो आपकी बेटर हो जाती है। ओके, ठीक है, रेमेडीज वर्क करती हैं, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग टू दोज रेमेडीज, वो करो आप, डेफिनेटली करो, बट उससे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, मैं चलो ये कार्ड उठाती हूँ जो आपने पहले उठाया था, ठीक है? इसमें 7 तलवारें मैडम। नहीं नहीं, 7 नहीं, इसमें 9 है। अच्छा, 9 है क्या? यस, सो दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अब 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड में हमें क्या दिख रहा है? एक इंसान है, रात के समय में बैठा हुआ है, तलवारें, अभी तलवारें क्या है? तलवारें इज लाइक योर माइंड, कि दिमाग ना खराब हो रखा है, और सॉलिड दिमाग खराब हो रखा है इस टाइम पर, ठीक है? बंदा जो है बिल्कुल बढ़िया, व्हाइट कलर के कपड़े में बैठा हुआ है, यानी कि बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान में जो ये आर्केटाइप है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति वाला इंसान है। यहाँ पे जो उसकी अगर बेडशीट देखें या ये देखें, सब कुछ बड़ा पॉजिटिव सा, हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा। दैट मीन इसका क्या है? इसकी अपनी सोच ही चलती जा रही है, अपने आप ही इंटरप्रिटेशंस करना। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, अच्छा इसका रीजन यही होगा, अच्छा उसका रीजन वो होगा, उसने ना ये मुझे बोला, इसका मतलब ना ये है, उसका मतलब वो है, उसका मतलब ये, मतलब खुद ही प्रोक्रास्टिनेटर हो रहा है। हाँ, क्यों मतलब निकालना? अरे फोन नहीं उठाया, कल उठा लेगा, कुछ और रीजन होगा।
क्यों हमें वो क्या ना वो निकालना है, सोचना इतना सारा कुछ करके। तो उसने अपनी जिंदगी खुद ही सोच सोच के खराब कर रखी है। अब इसमें आपने क्या गाइडेंस दोगे, इसमें क्या रेमेडी दोगे? रेमेडी सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, अब सारी प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक है, अपना सोचना बंद करो, शांति से सो, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप कुछ सिचुएट देती है कोई रेमेडी सिचुएट अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि स्टूडेंट है तो जरूरत पूछेगा। पड़े तो मैं देती हूँ, अदरवाइज अगर कोई इंसान समझ जाता है इन सब चीजों को तो उसके लिए कुछ नहीं है, दिस इज द बेस्ट थिंग, और कुछ भी नहीं है। Okay. क्योंकि मैं उसको रेमेडी दूं कि अच्छा नींद, अब तेरे को नींद आ जाए, बिकॉज उसको टेंशन की वाली बात, लेकिन टेंशन का कारण में जाना है ना, मुझे बेस में जाना है कि टेंशन है क्यों, बिकॉज तुम ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। राइट? तो दैट इज द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। तो ऐसे सब में, सब जितने भी 78 कार्ड्स है, सब में कोई ना कोई गाइडेंस है। जैसे मैं एक चीज और बताती हूँ, और ये बहुत बार ऐसे होता है, ये मेरे कार्ड सबसे ऊपर पड़ा हुआ था, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल्स। अब इस वाले कार्ड में आप देखो तो क्या दिख रहा है आपको राहुल जी? स्टार 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 ऐसी फिक्सिंग, कुछ स्टार फिक्स कर रहा है। एक इंसान है, मेहनत करे जा रहा है ना, मेहनत कर करके अपना पैसा जो है लगाए जा रहा है, टांगे अच्छा, जा ये रहा है। पैसा गिरेंगे इसमें। हाँ, ठीक है। मतलब टांगे जा रहा है, टांगे जा रहा है। जो उसका पीछे जैकेट है वो फटी हुई है, टॉर्न अप हो रखी है ना। तो वो क्या कर रहा है ये? इसकी बीवी मेरे पास में आती है, मेरे हस्बैंड ना मेरे को टाइम कब देंगे, कब देंगे, देंगे नहीं देंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, कब देंगे क्वेश्चन नहीं तो प्रिसाइज। मैंने उससे ये पूछा कि मेरे को अम्बानी के घर में जाके शादी करनी है, मैं उनकी बहू बनूंगी, मैं कब बनूंगी, आप मुझे बता सकते हो? कहती मैम ये थोड़ा पॉसिबल है। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज ही इज मोर इनटू हिज बिजनेस, ही इज मोर इनटू हिज करियर, वो तुम्हें मुड़ के देख ही नहीं रहा है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो मैम इसकी रेमेडी क्या है? भैया इसकी रेमेडी है, इसे शांति से बात करना, जो चीज है वो है, राइट? आप इनसे बात ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर भी ना माने तो आप फिर रेमेडी देते हो। फिर ना माने, फिर उसको कुछ रेमेडीज दी जाती हैं, फिर उनको स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं कि इसके अंदर कुछ रोमांस भरा जाए। सो जस्ट चैंट मोहन मोहन एवरी डे, जस्ट चैंट रासलीला, सो दैट एटलीस्ट लाइक ही जस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दैट्स रियली ग्रेट मैम। सो दिस इज हाउ वी रीड द कार्ड्स। अब कार्ड आपने आप हाथ में ले ही लिए हैं, तो एक ना मुझे बताइए सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड कौन सा है इसके अंदर? हैप्पीएस्ट कार्ड तो इसमें से बहुत सारे हैं, जैसे सबसे बिगेस्ट कार्ड इसको बोले, मतलब जैसे मतलब ये कार्ड निकल जाए तो ये बंदा राजा है भाई, ये मान लेते हैं। तो कभी मेरा कार्ड वो निकल जाए गलती से तो मैं उस बात को याद करूं। दिस इज द सन कार्ड, दिस इज द हैप्पीएस्ट कार्ड फॉर मी। सन, यस, राइट, इज द बिगेस्ट कार्ड ऑफ दिस इज द बिगेस्ट कार्ड, बिकॉज इसमें हमें एक तो राइजिंग सन इतना बड़ा दिख रहा है, इतना मतलब 50% तो अलग उसमें सन दिखाई दे रहा है ना। आपके पास यहाँ पे हॉर्स भी, एक बच्चा भी। दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर योर प्रोग्रेस, योर लाइक सक्सेस, योर वेल्थ, एंड कहते हैं ना कि आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी है। मतलब ये कार्ड अगर आ रहा है ना किसी की रीडिंग में, इसका मतलब है आप जहाँ हो ना बिल्कुल परफेक्ट हो इस टाइम पर, अब कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है, पहुंच गए आप अपने गंतव्य स्थान पे, पहुंच हाँ। गए, योर प्लेस एंड रीच आउट, yes. राइट? पर गाइडेंस इसमें भी है। गाइडेंस इसमें भी Guidance तो में निकल भी गया है। ना, इसमें क्या गाइडेंस निकली? इसमें गाइडेंस ये है कि इसको अचीवमेंट तो उसने सब कुछ ले लिया और बहुत अर्ली एज में ले लिया, बिकॉज बच्चा हमें दिख रहा है, बट वो बच्चा जो है पूरे हाथ खोल के बैठा हुआ है, और घोड़ा चल पड़ा तो वो गिर जाएगा। तो यानी कि अब ये मत सोचो कि आपने अचीवमेंट अगर ले ली है तो ये चलती रहेगी, नहीं, लगाम पकड़ के रखो भैया अपनी हर चीज की, अपने एम्प्लॉयज की, अपने एम्प्लॉयर की, या खुद की भी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये सन डूब भी जाएगा। ओके। तो गाइडेंस हर चीज, मतलब यानी कि जो आपने रेमेडी की बात कर रहे हो, सारे 78 कार्ड में हमारी पामेला कॉलमन ने सब में गाइडेंस डाली हुई है। चलो मैं ये हैप्पीएस्ट का सबसे लोएस्ट कार्ड कौन सा होगा उसके बाद, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आने वाला है। लोएस्ट कार्ड तो बहुत सारे हैं। सबसे लोएस्ट, 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज द लोएस्ट कार्ड, देन द टावर कार्ड इज द लोएस्ट कार्ड। तो सारे मैं बल्कि बोलूंगी द टावर कार्ड इज द लोएस्ट कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स में हम फिर भी हम लोग कुछ हमें कुछ होप दिखते हैं, इसमें हमें कोई होप नहीं दिखती। वाह, वो सब मतलब पूरा ये ब्लैक मैजिक जैसा हो रखा है, वो लोग गिर रहे हैं, एक्चुअली आग लग गई है, ब्लास्ट हो रहा है, अदर लाइटनिंग आ रही है उसके ऊपर। नेचुरल कैलामिटीज के कारण कुछ ना हुआ, कुछ ना कुछ होना, उसके कारण आपका सब तबाह और बर्बाद हो गया। और ये कब ठीक होगा, इसमें ठीक होने का हमें कहीं नहीं दिख रहा है। जिस इंसान का कार्ड निकला तो उसके लिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। जस्ट हैव टू कीप पेशेंस एंड गो विद द फ्लो। बस पेशेंस रखो भैया, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये वाला कार्ड बहुत बार सुसाइडल के लिए भी आता है हमारे पास क्लाइंट्स के लिए। हम उनसे सीधा पूछ लेती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि मतलब मैं ख़त्म कर दूँ अपनी ज़िंदगी, एंड दे सेज यस मैम, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत परेशान हो चुका हूँ। सो फिर वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है अब सब कुछ छोड़ के पहले मैं उससे बात करूँ। फिर मैं वहाँ पे उसके बाद बात करके, शांति करके, उसके दिमाग में तसल्ली बिठा के उसको
कि अब ये होने वाला, अब ये होगा, अब ये होगा, तुम ये करो, थिंग्स विल बी ऑल राइट। फिर वहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान आता है उसके अंदर देने के लिए मुझे, फिर वो देना शुरू करती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी तक मेरी टेरो जर्नी में ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग हैं जो मेरे पास वापस आके उन्होंने मुझे ये बोला है कि नाउ माई लाइफ इज बेटर जस्ट बिकॉज ऑफ यू, नहीं तो मैं अब तक सुसाइड करके कब का खत्म हो चुका हुआ था। ग्रेट मैम, आपने मतलब So, 8 से 9 बहुत लोगों मजा आता है को सोच के। अगर सही गाइडेंस देके उनके थॉट प्रोसेस बदल के उनके जीवन नई डायरेक्शन दे दी, इट्स अ बिगर थिंग मैम। True. एक इंसान एक्चुअली में ट्रुथ ये है कि हम किसी के जीवन में 0.01% भी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने वाला वो परमात्मा ही है। True. पर हम किसी को सही गाइडेंस देकर उसकी लाइफ को टर्न आउट कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल है। और टेरो कार्ड आपको इतने अच्छे से बता देते हैं कि अब इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना, बहुत बुरा हिसाब किताब चल रहा है या आगे और क्या होने वाला है, उसके हिसाब से भी जस्ट गाइड देम और उनकी लाइफ बेटर होनी शुरू हो जाती है उसके बाद में। राइट, सो अब मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम समझने हैं। बताओ। टैरो कार्ड सुनते ही दिमाग में पहली की बात आती है वो बड़े बड़े झुमके वाली, नेक्स वाली, ऐसे बड़े बड़े काजल लगा के और यूं 2-4 वो लट्टू जला लेके 5-6 मोमबत्ती जला के फिर वो पता नहीं घुर के घम गलती है, तो यो क्या वो सब जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं, वो सिर्फ आडंबर है दुनिया को दिखाने के लिए, इट्स नथिंग एल्स। सिर्फ आप होने चाहिए, आपके टेरो कार्ड्स होने चाहिए और आपकी एक प्योरिटी होनी चाहिए, जो आपका कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग टेरो कार्ड के साथ में। उसके अलावा चौथी चीज किसी की भी जरूरत नहीं है। टैरो कार्ड का आसन होना चाहिए। हाँ, आसन जरूर होना चाहिए, मतलब टेरो कार्ड जिसके ऊपर स्प्रेड करने हैं ना, वो जरूर होना चाहिए और वो बहुत प्योर होना चाहिए कि हाँ सिर्फ वो उसी के लिए आप यूज कर रहे हो, उसी का होना चाहिए। यस डेफिनेटली। अब मेरा एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब भी टैरो कार्ड स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एक स्प्रेड पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पर स्प्रेड होने के बाद जब मैं कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा क्यों है कि बहुत बार वो 3-3 कार्ड निकालते हैं, कई बार 4 कार्ड निकालते हैं, एक कार्ड निकाल के भी कई बार जवाब देते हैं, 2 भी निकालते हैं, तीसरा भी निकालते हैं, चौथा भी निकालना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या वो पहले कार्ड की गाइडेंस कम पड़ जाती है जो तीसरा कार्ड तक हमें पहुंचना पड़ता है? एक्चुअली ऐसे बहुत बार होता है कि कई बार हमें क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ 1 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, जो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। अदरवाइज उनकी जब बात आती है तो वो लोग अपने रिलेशनशिप की बात करते हो, तो रिलेशनशिप उनका करियर से कनेक्टेड होता है, करियर उनका अपनी किसी और प्रॉब्लम से भी कनेक्टेड होता है। तो उस तरह से बड़े सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, इस करके हमें भी बहुत सारे टेरो कार्ड उनके साथ में निकालने पड़ते हैं। वैसे हम लोग 3 कार्ड रीडिंग तो करते ही करते हैं, क्योंकि 3 कार्ड जब तक एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना हम लोग तीनों कार्ड का, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे उसका कोई समाधान या सोल्यूशन हमें निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हम और उसको क्या गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो पूरा एक निकल के एक स्टोरी बन के आ जाते हैं। उसको आराम से उसको पैकेज एक अच्छे से दे सकते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है, दीज आर द गाइडेंस, एंड अगर आप ये सब करते हो तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है। तो दिस इज हाउ लाइक 3 कार्ड 4 कार्ड वर्क्स। So, can we call these 3 cards past, present and future? नहीं, वो एक अलग है। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालना है तो वो अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी की रीडिंग कर रहे हो तो वो एक अलग है। सपोज लेट्स से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझसे नहीं पूछ रहे हो, आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि मैं ये कुछ काम करने जा रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स, ताकि मैं तीनों कार्ड में देख लूँ कि आपके स्ट्रगल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका माइंड कहाँ का अच्छा चल सकता है, आपकी मनी की जो समस्या है या फिर मनी कितनी और आ सकती है आपके पास उस बिजनेस से। तो वो 3 कार्ड रीडिंग से बहुत बेस्ट जो है निकल के आता है। Okay. What is the good way to ask the question with the tarot card? मतलब किसी tarot card रीडर से एक सही क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि लोगों को अपने क्वेश्चन ही नहीं पता पूछना क्या है। जहां तक मेरी समझ है, धंधा नहीं चल रहा जी, तो पैसा ना आ रहा, कब आएगा, कब आएगा, वो चीज कैसे होगी, अरे कैसे बोल, चीज क्या हो तो वो ये भी नहीं पता वो करना क्या चाह रहा है। प्रॉब्लम कहीं से है और वो सोल्यूशन किसी और चीज ढूंढ रहा होता है। राइट, आपकी घर के अंदर शादी नहीं चल रही, उसका प्रॉब्लम बाकी सब ठीक है, बस वो जो एक्सपेंस ऑफ मनी है वो सही पे टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए घर के अंदर वो झगड़े चल रहे हैं। तो क्वेश्चन वो झगड़े को ढूंढ रहा था, जबकि वो ही नहीं ढूंढ रहा था कि अपना पैसे की इनकम कैसे स्पेसिफिक बढ़ाई जाए। राइट, ये बहुत बार हुआ है। ठीक है, एक जनरल काउंसलिंग में मैंने बहुत बार इस बात को मैंने हैंडल किया, समझा है, देखा है। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में भी देखा है कि लोग क्वेश्चन पूछते कुछ हैं, राइट, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है एक्चुअली। तो एक्चुअली स्पेसिफाइड क्वेश्चन, पहले तो ये बात करते हैं कि स्पेसिफाइड क्वेश्चन कैसे पूछा जाए टैरो कार्ड रीडर से, ताकि उसका जो गाइडेंस आए वो अमेजिंग। क्योंकि टैरो कार्ड रीडर को क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ रहा है, ट्रू, राइट। तो वो जो बीच का गैप है ना,
वो कैसे कम किया जाए? सो क्वेश्चन जब भी हम लोग टेरो कार्ड के पास में, टेरो कार्ड रीडर के पास में आते हैं, तो क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि ये चीज़ मेरी मतलब मैं करना चाह रही हूँ, तो ये मेरा होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। बस। क्या मेरी एनर्जी उस चीज़ के साथ में अलाइन हो रही है? अगर अलाइन हो रही है, बैंग ऑन, अगर वो बोलता है हाँ हो रही है, तो अब ये मेरा कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तब हमें जो है कब का क्वेश्चन पूछना चाहिए। राइट। जैसे आपने पूछा कि आपने जो मुझे बताया, बहुत अच्छे से बताया कि उनको क्वेश्चन ना पूछने नहीं आते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। प्लीज तो गो अहेड, मैं बात दूंगा। ऑलराइट, मेरे पास ना एक क्लाइंट आती है जी। ये वाली बात है 2-2.5 साल पहले की बात, एंड शी इज 97 बॉर्न, मतलब कि यानी कि उस टाइम 24-25 साल की लड़की थी वो, और 2 साल पहले। एंड शी वाज जस्ट आस्किंग मी, बिकॉज हमें में रिलेट करना पड़ता है कि यार आप इतनी छोटी एज के हो, आप ऐसे वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। शी वाज आस्किंग कि मेरे पास ना बहुत सारा ना लोन है, मैं इस लोन को मैं कब तक उतार सकती हूँ और ये मेरी लाइफ कब तक बेटर होंगी। यार 21-22 साल में आपने अपनी पढ़ाई शुरू करी होगी, खत्म करी होगी, सॉरी, एंड देन आपके 2 साल में आपने इतने सारे लोन कैसे ले लिए? ठीक है, मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। एंड मेरे पास में जो कार्ड आता है ना, मेरे पास में कार्ड आता है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि एक बंदा क्या दिख रहा है, बर्डन में दिख रहा है, और सॉलिड बर्डन में दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसने पूरी दुनिया का काम ना इसने खुद ही लिया हुआ है, ये किसी को ना ही नहीं बोलता, तू भी दे दे अपना काम, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ये वाला इंसान है। मैंने उससे सीधा एक क्वेश्चन पूछा, उसने फाइनेंस का पूछा, मेरे पास कोई फाइनेंस का कार्ड नहीं आया, नहीं तो मेरे पास फाइनेंस के आने चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि टेरो कार्ड की एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है। टेरो कार्ड आपको बेस में ले जाता है उस इंसान के क्वेश्चन के। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने दुनिया का कौन कौन से बर्डन अपने सर पे लिए हुए हैं? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। जैसे होता है ना कि कोई इंसान इतना भरा हुआ बैठा, उसको किसने पूछा ही नहीं भाई तेरे पास प्रॉब्लम कितनी सारी क्यों है। उसने रोना शुरू कर दिया, बिकॉज वो मेरे पास किसी रेफरेंस से भी आई थी, तो वो एक वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी उसका बन रहा था मेरे साथ में। ऑल्दो हम बात पहली बार ही कर रहे थे। कहती मैम एक्चुअली मेरे फादर की डेथ होगी व्हेन आई वाज जस्ट 16। मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए, अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, भाई की कॉलेज की फीस भर रही हूँ, उसके बाइक की EMIs भर रही हूँ, और वो पढ़ता भी नहीं है। मेरी मॉम की तबीयत भी खराब रहती है, ये वो सब उसने मुझे बताया। अब एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग क्या देखें, आई जस्ट टोल्ड हर कि तुम्हारे फादर की डेथ हुई है, तो तुम्हारे भाई के भी तो फादर की डेथ हुई थी। बिल्कुल। नाउ ही इज ऑलमोस्ट 21 एंड यू वर 16 एट दैट टाइम, है ना, जब तुमने अपना काम स्टार्ट किया। व्हाई कांट ही स्टार्ट अर्निंग इफ यू आर अर्निंग, राइट? योर मदर माइट बी क्वाइट यंग, बहुत ओल्ड नहीं होनी चाहिए, शी माइट बी अराउंड माई एज, व्हाई कांट शी डू समथिंग? चलो ना भी करे तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, कम से कम हेल्थ का बर्डन तुम्हारे ऊपर ना हो। देन दिस इज हाउ आई लाइक काउंसिल हर। एंड उसको मैंने बोला, मैंने कहा अपनी ये वैन हटाना स्टार्ट करो, एक एक करके सबको बोलो अपने अपने काम स्टार्ट करे, एटलीस्ट वो ट्यूशन्स पढ़ाए, कुछ करे जैसे तुमने करा है। एंड फिर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, एंड बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड जो अच्छी फैमिली थी, बट वो उसको इंसिस्ट कर रहे थे फटाफट शादी करने के लिए। मैंने कहा इंडिया में तो स्पेशली बिना बाप की बच्चे की कोई शादी नहीं करता, ये सोच के कि बाप तो है नहीं, कौन क्या करने वाला है। वैसे अच्छा लड़का है, शादी कर, निकल, और उसको बोल अपनी बर्डन खुद उठाना स्टार्ट कर, भाई को बोल। आई सेड आई एम नॉट सेइंग टू बिकम सेल्फिश, आई एम रियली, मैंने कहा प्रैक्टिकल होना थोड़ा सा जरूरी है। समटाइम्स यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल। यस, बट हाँ हेल्प करो, बट ये नहीं कि उसको जबरदस्ती आप फीस भर रहे हो, उसकी जबरदस्ती आप EMI भर रहे हो, जो नहीं जा रहा कॉलेज, छोड़ो उसको जैसे भी है। सो यानी कि प्रॉब्लम कहीं और थी और वो बात किसी और की कर रहे थे। तो कार्ड डिवाइन ने आपको गाइड किया कुछ और। Actually. तो डू यू टेक अनदर कार्ड, उसके उनके और कार्ड लिया आपने? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी एक ही कार्ड से मैंने उसको पूरा प्रेडिक्शन करके बताया। तो यहाँ पे मुझे 3 कार्ड की रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज प्रॉब्लम कहीं और लाई कर रही है ना, उसकी कहीं और पड़ी हुई है उसकी प्रॉब्लम। तो गाइडेंस ने आपको अलग चीज दिखाई, Yes. उसने मतलब एक्चुअल उससे राइट चीज दिखाई है, और उसको क्वेश्चन पता ही नहीं था क्या पूछना। एक्चुअली उसको खुद ही नहीं पता होता, हमें नहीं पता लगता ना कई बार, खुद ही वो इतना उलझ जाते हैं। ऐसे तुम क्यों किसी की फादर बन के घूम रही हो, राइट? तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी जी। सो दिस इज हाउ समटाइम वी लाइक ब्रिंग बैक आवर क्लाइंट टू द मेन पॉइंट। तो मैं नहीं लेकर आती हूँ, टेरो कार्ड्स लेकर आते हैं बेसिकली। यस, तो ये वाला एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार देती हूँ, और बिकॉज ये लाइव एग्जांपल है बहुत बढ़िया। मैम टैरो कार्ड स्पैट करने के कोई स्पेसिफिक तरीके होते हैं, या जैसे ताश खेलता आदमी टक 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 करके 3 तेरे 3 मेरे 3 उसके, ऐसा तो होता है कि टैरो कार्ड रियल में उसको स्पैट करने के तरीके होते हैं, या उसमें कोई मंत्र बोला जाता है, या उसको एक ही तरीके से बस फैला दिया जाता है? इसके कोई अलग अलग तरीके भी होते होंगे। मतलब सबसे पहले तो मुझे ना आपको रियली एडमायर करना चाहिए, आपके अंदर क्वेश्चंस आते कहाँ से इतने सारे, पता है इतने ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकाल के लेकर आते हो ना आप।
टेरो कार्ड के बेसिकली जो स्प्रेड करने के जो तरीके हैं ना, वो सबके अलग अलग हैं। सो जैसे आपने बताया कि हम ताश खेलते हैं, अलग अलग पत्ते निकालते हैं, कुछ ऐसे भी निकालते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि इस तरह से कार्ड निकाले, कुछ उनकी पाइल्स बना के एक एक कार्ड निकाल देते हैं। ठीक है। मेरा जो तरीका है, जो मैंने सीखा है और जो मुझे वो अच्छा लगता है, इट्स नॉट दैट कि वो सबसे बेस्ट है, सबके अपने अपने बेस्ट है। मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ और हाँ, जैसे आपने मंत्र बोला, तो मंत्र में सिर्फ यही होता है कि जो इंसान की हमें रीडिंग करनी है उसका नाम बोल के उसके अंदर उसकी एनर्जीज डालनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्ड्स है, तो मैं बोलूंगी दिस रीडिंग इज फॉर राहुल जी। और अगर आप किसी और के बारे में पूछना चाह रहे हो तो मैं बोलूंगी कि उनकी एनर्जीज क्या है इनके लिए, या फिर इनका ये वाला काम बनेगा नहीं बनेगा। तो टेरो कार्ड आपने स्प्रेड करें एंड राइट हैंड, बिकॉज राइट हैंड मेरा जो है डोमिनेंट हैंड है, मेरा एक्टिव हैंड है, तो मैं उससे उसको स्प्रेड करती हूँ। माई लेफ्ट हैंड इट इज़ नॉन डोमिनेंट, नॉन एक्टिव हैंड, तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्टेड होता है। सो ऑफ कोर्स अगर मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अपने कार्ड्स को कनेक्ट करना है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज अपने टेरो कार्ड्स में डालूंगी। देन आई विल मैं अपना हाथ जो इसके ऊपर डालूंगी, उसकी एनर्जी, अपने हाथ की एनर्जीज कार्ड्स के ऊपर, कि दिस रीडिंग इज़ फॉर राहुल जी। एंड राहुल जी की जो वो इंसान है, वो उनके बारे में क्या सोच रहा है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो उस तरह से एनर्जीज डल गई है। नाउ माई टेरो कार्ड्स आर एक्टिव और तैयार है वो आपकी रीडिंग करने के लिए। फिर अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ही मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी। वो मेरे को अंदर से आएगा कि मुझे एक ही कार्ड निकालना है, 2 निकालने हैं, 3 या 4। तो इस तरह से है एक्चुअली होते हैं, बिकॉज टेरो कार्ड्स इज टेरो हीलिंग बेसिकली। इट इज हीलिंग, बिकॉज हीलिंग है क्या? हीलिंग ये कि आप किसी चीज से ठीक हो जाओ, है ना। तो ये हीलिंग है कि आपने एक एक कार्ड निकाला और एक एक कार्ड निकाल के आप सामने वाले को हील कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स निकाल रहे हो, उसका आईना दिखा रहे हो, उसकी लाइफ का आईना, कि तुम यहाँ पे अटके हो, या तुम्हारा स्पाउस यहाँ अटका हुआ है, या तुम मेंटली स्टक अप हो, तो वो सब उसमें से जो है निकल के आ जाता है। That's true, man. That's true. I have one more question for spread. मेरा एक spread के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं समझना चाहूँगा, और ये क्या मैंने देखा भी है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने खुद, उन्होंने मेरे लिए कार्ड निकाला, मैं जिसके लिए निकाला, पर मैंने उनके साथ ये देखा। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कार्ड को शफल किया और अपने पास रख के, या जैसे भी उनका एक स्टाइल था मेडिटेट करने का, फिर दे स्प्रेड द कंप्लीटली कार्ड और स्प्रेड द बिग काउंट, बड़ा अच्छा सेमी सर्कल में आ जाता है वो, आधा चंद्रमा बना दिया। देन ही स्टार्ट टेकिंग द हैंड, दोनों हाथ उसने उसका मेरे फ्रेंड के पकड़े, फिर 5 में फिर एक कार्ड वहां से धीरे से निकला, उन्हें एक हाथ छोड़ के फिर कार्ड निकाला, तो जब तक उनकी प्रेडिक्शन तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। तो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, या कुछ सर्कुलेशन बन रहा था, या सिर्फ वो दिखावट था? नहीं, सबका अपना अपना होता है, दिखावट नहीं होगा वो, आई एम श्योर, बिकॉज उनका जो एनर्जी कैच करने का तरीका वो उस तरह से होगा कि किसी का हाथ पकड़ के। बट ऐसे नहीं कि वो इंसान टेलीफोनिक नहीं करते होंगे, वो टेलीफोनिक भी करते होंगे, बट वहां पे उनको लग रहा हो कि मैं उनकी और अच्छे से कर सकता हूँ, तो उन्होंने इस तरह से वो किया होगा। अब यहीं पे एक बात क्लियर होती है, एक्चुअली आप हो चाहे वो थे, चाहे कोई भी है जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है, आया तो आपके पास दुख बता रहे हैं, हाँ, that's wonderful, ठीक है, और जब वो दुख बताएगा तो कहीं ना कहीं आप पे एनर्जीज का इम्पैक्ट तो मार के जाएगा। तो हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? यू ऑलवेज लुक अमेजिंगली, और हमेशा आप एनर्जेटिक और फील करते हो, और हमेशा देखता हूँ, राइट। बट ये तो हो नहीं सकता कि इतने लोग आपको दुख बताएं और आप अच्छे रह सको, तो आप अपने आप को कैसे क्योर करते हो, प्रोटेक्ट कैसे करते हो? इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज ये अगर टैरो कार्ड रीडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट होना भी जरूरी है हमेशा। नॉट इवन टैरो कार्ड, अगर आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप ज्योतिषी में भी हो, वास्तु में भी हो, तो आप सबको प्रोटेक्शन अपना करना चाहिए। एंड आई एम श्योर सब लोग करते भी होंगे, नहीं करते तो प्लीज़ करना ज़रूर चाहिए सब लोगों को। कि आप कोई भी रिलीजन में हो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, आपके कोई भी मंत्रास होते हैं, जस्ट चैंट इट एवरी डे। चैंटिंग ऑफ मंत्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने रिलीजन का आप कुछ भी करें तो वो चैंटिंग ज़रूर करें, बिकॉज चैंटिंग आपको प्योरीफाई करती है ना, आपको ना एक प्रोटेक्शन लेयर के अंदर में जो है वो रखती है, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करके आप जो है एनर्जीज इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। अपने हनुमान जी के हम लोग से एनर्जी इन्वोक करते हैं, मैं आर्कएंजल माइकल की भी जो एनर्जीज इन्वोक करती हूँ अपने साथ में। तो आप उस तरह से किसी की भी एनर्जीज को इन्वोक करके अपने आसपास में ना एक प्रोटेक्शन लेयर बनानी बड़ी ज़रूरी है। देन ग्राउंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। ग्राउंडिंग इज दैट कि जैसे हम ये घर भी है, जिस घर में हम बैठे हैं, तो ऑफकोर्स इसकी एक नींव खुद ही होगी,
ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो उसकी नींव खोद के इसको बनाया होगा नीचे। उसी तरह से हमारा भी जो एक हमारे एक अर्थ स्टार चक्रा होता है नीचे, जो हमारे 6 इंचेस बिलो द फीट होता है, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है, बॉडी में नहीं होता बट हमारे आवरण में होता है। तो उसको फिक्स करना, उसके साथ में अपना कनेक्शन बनाना, तो वो हम लोग करें ताकि हमारी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन क्लिनजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्लिनजिंग सबसे पहले होनी चाहिए, फिर ग्राउंडिंग एंड फिर प्रोटेक्शन। क्लिनजिंग के लिए आप नहाने के टाइम पर नमक डालें अपने पानी में, दैट्स इम्पॉर्टेंट, या नमक हाथ में लेके देन लाइक स्मीयर ऑन योर बॉडी एंड देन वॉश योर बॉडी विद द प्लेन वाटर। तो वो आप कर सकते हैं क्लिनजिंग के लिए। क्लिनजिंग के लिए जो सेज आता है ना, सेज को बर्न करें और अपने ऊपर जो है उसको 7 बार उसको सराउंड कर लें अपने ऊपर, तो आपकी क्लीन हो जाती है। सेज हर्ब की बात करें ना? हाँ, सेज हर्ब की मैं बात ठीक कर है। रही हूँ। सेज नहीं है तो आप नॉर्मल अगरबत्ती भी ले सकते हैं, या जो आप घर में पूजा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्लिनजिंग फॉर यू। ओके। फिर ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग के लिए आप मेडिटेट करें, ये सोचें कि जो मेरे पैरों की जो रूट्स हैं वो निकल रही हैं, और वो रूट्स निकल के अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जा रही हैं, और अर्थ के सेंटर में कोई बहुत बड़ा क्रिस्टल है, जो भी आपको क्रिस्टल समझ में आता है, क्लियर क्वार्ट्ज आता है, मिथिस्ट आता है, या रोज क्वार्ट्ज आता है, एंड आस्क दैट क्रिस्टल टू अलाउ यू टू रैप योर रूट्स अराउंड दैट क्रिस्टल, ताकि आप बंध जाओ वहाँ से, राइट। जस्ट इमेजिन करो आप भी कि आपकी रूट्स आपके पैर में से निकल रही है, एंड इट इज गोइंग डीप इनसाइड द मदर अर्थ। This is very बहुत एनर्जी, मतलब इससे दैट you feel the energy amazing way, मतलब yes actually just charge it out everything man. Actually because grounding is important। और उसके बाद में आपको खुद को फील होगा कि हाँ मैं ग्राउंडेड हूँ, अब एटलीस्ट मैं कहीं गिरने वाला नहीं हूँ। जैसे पेड़ है, जितना ग्राउंडेड होगा वो जम गया ना, जम जाते हैं हम लोग ना, फिर कोई बालू आकर नहीं कर सकता। फिर आप सुनो आराम से कथाएं सबकी, आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम सुनो उनकी। उसके बाद में एक प्रोटेक्शन लेयर आप जरूर लगाएं, कोई भी प्रोटेक्शन। हनुमान जी को बुला लो, आर्कएंजल माइकल को बुलाओ, जैसे मैं आर्कएंजल माइकल, आकिया फेथ एंड आर्कएंजल क्रिस्टलिन को बुलाती हूँ अपने प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना कि ये तो आपने ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन, राइट? सो इफ द पीपल आर यूजिंग द फायर कैंडल्स, इट्स आल्सो प्रोटेक्शन? यस, इट इज आल्सो प्रोटेक्शन। सॉल्ट, दे आर कीपिंग द सॉल्ट इन, सॉल्ट भी रख सकते हो आप, कैंडल्स भी रख सकते हो, और लोग रखते भी हैं, तो रखनी है तो रख सकते हैं। आई डोंट कीप यूजुअली, मेरे को लगता है बस मैं हूँ, मेरे टेरो कार्ड्स हैं, ठीक है, बिकॉज मैं सुबह अपना सारा करके बैठती हूँ। ग्राउंडिंग ऑलरेडी डन, बिकॉज मुझे अपने भगवान पे, एनर्जीज पे, ग्राउंडिंग पे, मदर अर्थ पे वो कर लिया, मेरी उनसे दोस्ती है बहुत बढ़िया। घर वाली बात होगी। हाँ, घर वाली बात है। फिर पामेला कॉलमन स्मिथ से मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, जिन्होंने सारे 78 कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। उन्हीं को बुला लेते हो? हाँ, मैं उनको बुला लेती हूँ रीडिंग करने के लिए, वो आ जाती हैं एंड शी जस्ट गाइड मी वेल। That's really great man. तो पामेला जी आ जाओ, आज पार्टी है। हाँ, पामेला जी आ जाओ, ये मुझे कार्ड का बताओ। एंड लिटरली आई रियली डू दैट व्हेन you feel that? Yes, I feel that. I feel the energy of her. That's really amazing man. You can feel the goosebumps here man. हाँ हाँ बिल्कुल है। आप देख भी रहोगे जब मैं बता रही हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं बड़ी सारी चीजों में, बिकॉज आई रियली फील दैट एनर्जी अराउंड मी। तो वो आंख खोल के मुझसे, मतलब मैं उस एनर्जी को मैं ले ही नहीं पाती, मैं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हूँ सब चीजें अपने साथ में। क्रिस्टल्स का और टैरो कार्ड का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा डायरेक्टली लिटरली कोई कनेक्शन नहीं है क्रिस्टल का और टैरो कार्ड्स का। ये हम लोगों ने कनेक्शन बना रखे हैं, जबरदस्ती कनेक्शन है। जबरदस्ती भी नहीं कह सकते हैं कि बिकॉज जब क्रिस्टल आए हैं तो क्रिस्टल नो डाउट बहुत एनर्जेटिक स्टोन है, ठीक है, तो उसके साथ में लोगों ने एसोसिएट कर दिया है, लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं कि अगर टैरो कार्ड है तो क्रिस्टल्स होने बहुत जरूरी है, नॉट एट ऑल, नथिंग एल्स। फास्ट एंड फ्यूरियस में मिथ एंड फैक्ट की बात करते हैं। टैरो कार्ड इटसेल्फ ओन साइंस 100%। राइट। क्या टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ लेना देना है आपस में? बिल्कुल नहीं है। टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी कोई लेना देना नहीं। टैरो कार्ड वास्तु कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो लोग बोलते हैं मैं तुम्हें टैरो कार्ड के साथ एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करके दिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी कनेक्ट कराऊंगा, टैरो के साथ मैं तुमको वास्तु कनेक्ट कर दूं, जस्ट दे आर द बुलशिट्स। आई एम नॉट सेइंग दैट बुलशिट, बट आई इज नॉट यूजिंग द वर्ड, मतलब वो सही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगी, मैं किसी की साइंस को मैं गलत नहीं मैं बोलूंगी, बट हाँ, टैरो अपने आप में एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग साइंस है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन प्लीज के साथ में कुछ मत मिलाओ, आनंद लो इसी चीज का। पामेला कॉलमन ने इतने प्यार से इन कार्ड को डिजाइन करा, वो रोती होगी बैठ के, यार तुम क्यों इसकी तुम ऐसी तैसी कर रखी है तुमने, इसके साथ में कुछ 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 और ऐड करके मत करो, प्लीज मत करो। इज कंप्लीट साइंस, कंप्लीट अपने आप में 78 कार्ड्स। आपको क्रिस्टल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको इनके साथ में वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है।
न्यूमरोलॉजी फिर लोग ऐड कर सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, तो आप थोड़ी सी पर्सनालिटी पकड़ सकते हो, बट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को। टैरो कार्ड अपने आप में पूरा कंप्लीट है, दैट्स इट। इट्स अ कंप्लीट गाइडेंस कार्ड। यस 100%। Right. अगर कंप्लीट नहीं होता तो पामिला अपने आप ही कुछ और इसमें ऐड कर देती ना, आप क्रिस्टल बना देती कहीं कोने में कि इसके साथ में ये क्रिस्टल आप ऐड करो या ये एस्ट्रोलॉजी ऐड करो। उसने नहीं बनाया तो उसका मतलब कुछ तो पर्पस होगा उसका, राइट? बिकॉज वो अपने आप वो शी वाज नॉट अ पेंटर ओनली। Why I'm asking you this question? The people are just for the selling that tarot और astrology हम मर्ज करके हो जाएगा, tarot वास्तु मर्ज हो जाता है। Actually मुझे जहाँ तक लगता है कि tarot is coming science all the way from the Europe, Yes, right? It's not a science from India, right? not at all. और वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंस भी है। और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन इंडियन, True. राइट, हिंदू कल्चर से, हमारी संस्कृति से। वो अपने आप एक महानतम साइंस है, ये अपना आप एक महानतम साइंस है। इन दोनों का कभी संगम हुआ ही नहीं था, ना कभी आमने सामने आई थी। और ये कल्चर उनका, उन्होंने प्रेडिक्शन करना सीखा, हमने उस कल्चर को एक्सेप्ट किया, उसके प्रेडिक्शन आइडिया हमें अच्छी लगी, हम लेते हैं। उन्होंने हमारे वास्तु को, हमारी एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें सीखी हैं, वो उसको एक्सेप्ट करके वो चला रही, राइट? सो वो तो आदान प्रदान चलेगा, मतलब एक्सचेंज इज गुड थिंग, बट मिक्सचर्स मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए थे कई चीजों में। मुझे भी नहीं लगता कि टैरो कार्ड नहीं होने चाहिए, और मैं खुद इस चीज को नहीं समझ रहा कि टैरो कार्ड से एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है अननेसेसरी। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं टैरो सीखने आया था, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। दैट्स ट्रू। अच्छा, मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखने आया था, टैरो, मुझे इसके साथ वास्तु सीखना पड़ेगा। वो सीखने के बजाय वो बच्चे और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अब मुझे, मतलब यानी मुझे वास्तु भी 100% सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से तो सीख के मेरा काम चलने वाला ही नहीं है, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टैरो को टैरो ही रहने दें। अगर उन्हें करना था तो पामिला जी खुद ही इसमें कुछ ऐड कर देती, नहीं करा तो उसका मतलब है उनको नहीं चाहिए इसमें कुछ। दैट इज द ओनली थिंग। जस्ट द थिंग इज दैट, राइट? सो मैम जी हम चलो इस बात से हम थोड़ा और बाहर निकल रहे। स्पैड हुआ, हमने स्पैड पे बात की, रेमेडी की, गाइडेंस, एक्चुअली रेमेडी नहीं गाइडेंस, और गाइडेंस के थ्रू आपको पता लग जाए कि सामने खड्डा है तो वहाँ जाना है क्यों, साइड होके निकल जाओ, तो गाइडेंस इज वेरी मच क्लियर, राइट? गाइडेंस, रेमेडीज कहाँ जरूरत पड़ती है? जब वो कार्ड इतना हासलफुल हो जाए, सामने वाले को जरूरत पड़ती है, देन वी कैन सपोर्ट इट बाय द रेमेडी थ्रू बाय स्विच वर्ड, थ्रू बाय क्रिस्टल्स एंड व्हाटएवर वी नीड, दैट उसके अकॉर्डिंग आपको जो सजेशन कर सकते हो, राइट? ऐसा ही होगा। ट्रू, ऐसा ही। राइट। सो इसके अलावा प्रोटेक्शन आपने बताया कि जो यूजर होता है, जो टैरो कार्ड रीडर है, उसको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज जो टैरो कार्ड रीडर्स या स्टूडेंट आपके या टैरो कार्ड रीडर्स गलती करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए आपकी नज़र में, जब रीडिंग करते समय या पढ़ाते समय गलती करते हैं, ऐसा कुछ आपको कह सकते, बता सकते? गलती भूल जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं कभी कभी, बस कि जो पढ़ाया था ना वो बेसिक भूल जाते हैं और आगे आगे का याद रखते हैं। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, गो बैक टू बेसिक्स ऑलवेज। बेसिक्स में जरूर जाओ एक बार और दोबारा से, एंड वही लाइक क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स को दोबारा से जरूर पढ़ें एक बार, एंड किसी के भी PDF पे विश्वास ना करें, अपना मेडिटेट करें, अपना जो आपको कार्ड्स कह रहे हैं ना वो जरूर से जरूर उसको माने। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टीचर कैन टेल देम कि कार्ड कलर क्या बोल रहा है, पेंटाकल्स क्या बोल रहा है, बंदा किस पोजीशन बैठा है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, ये क्या ड्रेसअप में है, क्या काम कर रहा है, कैसे कलर बोल रहे हैं, हर चीज उस चीज पे यहाँ पे डिस्क्राइब हो रही है, राइट? जब सामने वाला आता है तो यूनिवर्स, जब आप कार्ड से मेडिटेट कर लेते हो तो यूनिवर्स खुद बताता है आपको, यानी अपने आप ही मन से, अपने दिमाग से, अपनी सबकॉन्शियस माइंड से उसकी स्टोरी अलग टाइप से ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो ये जस्ट है कि आप उस कार्ड को समझें, मेडिटेट करें, क्लियरेंस के साथ में कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया ना, मेडिटेशन करके एवरी डे फ्रॉम द डे 1, जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो वो जो टैरो गाइडेंस आपके पास में अपने आप से आती है और वो आप अपने आप से बोलना शुरू करते हो सामने वाले। सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है जब एक टैरो का स्टूडेंट टैरो का रीडर सीखता है, टैरो का रीडिंग जब सीखता है, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बदलाव क्या है वो उसके लाइफ में? उनकी पता है पर्सनल लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। पर्सनल लाइफ बेटर? यस, उनकी पर्सनल लाइफ बेटर होती है। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैं जब पहले थी अपनी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में टैरो नहीं था, तो मैं हमेशा बोलती थी कॉर्पोरेट ना मैम? हाँ, कॉर्पोरेट थी मैं उसमें, फिर बीच में मैं हाउसवाइफ भी रही हूँ, मैंने कुछ बिजनेस भी करे अपने हस्बैंड के साथ में। अच्छा। और हमेशा ये उम्मीद में एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा सब कुछ ना एक दिन। जी।
तो ये अपने आप ठीक नहीं होता, आपको ठीक करना पड़ता है। गाइडेंस आती है, बोले वो टाइम आता है एनर्जी के लिए, टाइम आता है, वो सबको टाइम आपको फिर धक्का मारता है ले जाने के लिए। चलो हाँ, तो अभी मैं वापस उस वाले टॉपिक पे आती हूँ कि जी। चेंज लाने के लिए ना, जी। तो ऐसे एक दिन हम बैठे हुए थे, तो हम लोग सब ऐसे कोई हाथ देख रहा था, तो होता ना शौक होता है जरा मेरा भी देख के बताइयो, है ना। सो मेरे को ना किसने ऐसे बताया कि तेरे पास ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो मेरी यहाँ पे कुछ लाइन है, मुझे हालांकि मुझे पामिस्ट्री नहीं आती है, और मुझे जो भी है झटका लग एनीवेज, गया तो नहीं झटका नहीं लगा, मैं मतलब हमेशा मैं सटल रहती थी और अभी भी रहती हूँ, बिकॉज भगवत गीता पढ़ती थी, तो जो है वो एक एज इट इज एक्सेप्ट कर लो जी। ठीक है। तो मैंने ना देखा, अच्छा मैं कहा हाँ ये तो मेरी बंद तो नहीं है लाइन, तो मेरी पूरी खुली हुई है, तो वो बॉक्स तो नहीं बने हुए हैं, चलो ठीक है, होगी रही बात खत्म, चलो। फिर मैं अपने काम में लग गई, मैं टेरो में घुसी, मैंने बहुत करा, सब जी, कुछ जी, करा, जी। एंड टेरो हैज गिवन मी लॉट ऑफ मनी। इतना मुझे उसने पैसा दिया कि मैंने अपना गोल्ड लोन उतारा, मैंने अपने और भी जो कुछ कोर लोन्स थे हमारे, वो सब उतारे, मैंने अपना एक प्रॉपर्टी बना ली है ये आपने बता दी हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है, ठीक है, जिसका पोसेशन मुझे शायद कल या परसों मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशन, मैं Thank you. थैंक यू। ठीक है, तो टेरो ने मुझे ये सब दिया है, और अभी मुझे बहुत कुछ और देगा डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, सो आई विल शेयर फ्यू मोर थिंग्स विद यू एज वेल। 100%। अभी मैं वही आती हूँ जो आपने मुझे, मैं क्वेश्चन में वापस आती हूँ कि टेरो क्या क्या दे सकता है किसी को ना। तो फिर ऐसे हुआ, एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो देन आई सॉ कि ओ माय गॉड, ये तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये तो बहुत सारी लाइन इसमें बन गई है बॉक्स में, पहले तो नहीं थी। एंड देन मैंने और भी बहुत कुछ देखा अपने हाथ में कि यार ये भी है, ये भी है। फिर मैंने गूगल सर्च करा कि ये वाले है तो ये ऐसे क्यों होते हैं, तो दिखाई दिया ये सक्सेस के साइन है, ये मनी के साइन है, और सक्सेस भी छोटी मोटी नहीं, मतलब अच्छी खासी वाली सक्सेस। That I know that. You are the one. मैं आपको सब बताता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इंडिया के टॉप 10 डैड्स अगर ढूंढते हैं अगर आप, तो रितुमा इज देयर, राइट, शी इज देयर। और इनके मतलब जिस ऐप के साथ एसोसिएट थे, सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, हाईएस्ट पेड ये हैं, मतलब रितु मैम खुद हैं जिनको टैरो कार्ड रीडिंग के लिए हाईएस्ट पेड मिलता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। जस्ट यूनिवर्स ब्रांड मैम। तो फिर मैंने देखा, तो मैंने देखा कि सक्सेस है, ये सब है। तो अब मैं अपने, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं ना, मैं उनको डे 1 से पता है क्या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ एक तो अपनी फोटो खींच के रखो, डे 1 वाली सेल्फी, ठीक है, शक्ल की, अपने हाथों की खींच के रखो। 6 महीने बाद देखना कि उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइंस में, क्योंकि जब मेरे में आए हैं मेक श्योर 100% आएंगे, एंड दे डू। और वो मुझे बताते भी हैं, मैम पता है ये हुआ है, मैम पता है ये मैंने कर लिया। तो मजा आता है कि जब देखते हो ना, कि बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस मेरी, जब मेरे स्टूडेंट सक्सेस लेते हैं ना, मेरे को उससे बहुत खुशी मिलती है। They are not success, we are success. That's feel. एक्चुअली ये actually real satisfaction of life, that is a ट्रू। जब बिकॉज अपना एक टीचर की, सॉरी आपकी एक बात कर रही हूँ, बिकॉज एक टीचर की सक्सेस तभी है जब उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं। that's true. अगर वो सक्सेसफुल है तो टीचर फिर किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। जैसे मैं संदीप सर को बहुत एडमायर करती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूमरोलॉजी सीख के मैंने बहुत आगे और बढ़ी हूँ मैं। That's true, sir. He's the one amazing person. Yes, definitely. So I really admire him a lot. दिल से, मतलब मेरे को बहुत उनकी इज्जत है, बहुत इज्जत है। और जब मैं मिलती हूँ तो मैं तब भी खुश होती हूँ उनके साथ में हमेशा मिलके। तो बिकॉज मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो मुझे देख के खुश होते हैं, मुझे और बतेरे लोगों को और देख के खुश होते होंगे। ऐसे ही जब मेरे स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं टेरो में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक सक्सेस होती है। देखो हम इस बात को तो बिल्कुल दिल से बात एक्सेप्ट है कि जब आपका कोई अपना सक्सेस होता है, स्टूडेंट भी हमारे अपने हैं, अपने ही हैं, अपने ही बिकॉज टीचर की वैल्यू ही तब है, टीचर की पहचान ही तब है जब उसके स्टूडेंट्स है। हाँ, कनेक्शन बन जाता है आपके स्टूडेंट्स का, आपका कनेक्शन, संदीप सर के स्टूडेंट का उनका अपना एक कनेक्शन, हर एक टीचर का, हर एक गुरु का सम्मान है, उनका अपने आप से कनेक्शन। जब उसका कोई बच्चा सक्सेस होता है, या हमारी देख लेता है, हमारे एम्प्लॉय देख ले, भाई देख लेते, छोटे भाई देख ले, बच्चे देख ले, जब वो सक्सेस होता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है, आपने ऐसा लगता है कि यार मैं सक्सेस हो गया। हाँ, एक्चुअली इट्स रियली अमेजिंग। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि टैरो कार्ड एक इंसान के जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव लगता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बदलाव लेके आता है उसकी पर्सनल लाइफ में, मतलब वो शांत होना चालू हो जाता है, उसकी इनर पीस आनी चालू हो जाती है, राइट, उसकी फैमिली में, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ ग्रो होने लग जाती है। देन प्रोफेशनल लाइफ कैन आल्सो ग्रो ओवर देयर, बट डेफिनेटली पर्सनल जो चेंज आता है वो सबसे बड़ा चीज है। बिकॉज हाँ, ये बात है, चेंज है। और मैं खाली जब मैं टेरो पढ़ाती हूँ ना, सो इट इज़ नॉट ओनली द टेरो, क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी लाइफ में भी चेंज आए, राइट।
और लाइफ में चेंज मैं लेकर आती हूँ 3E से. 3E. E. One is education of tarot, जो मैं उनको देती हूँ. One is enlightenment. हाँ, ज्ञान देना उनको कि तुम अपनी लाइफ की जो तुमने वॉट लगाई हुई है तो उसको आप कैसे बेटर करो. क्योंकि हम बहुत ड्रामा करते हैं लाइफ में ना. हाय मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मेरा हस्बैंड खराब, मेरी वाइफ खराब, मेरी सास खराब. ये सब ड्रामा है. आप ठीक हो जाओ ना, आप ठीक हो जाओ. लोग ऐसे ही रहने वाले हैं. बिकॉज कोई दुकान नहीं कि आप इनको जाके रिप्लेस करा दो. You have to change yourself. You only have to change yourself. That's only the reason. हाँ, That's very simple to me. सिंपल ट्रू. बिकॉज जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स है वो एक्चुअली आपको लाइफ में आपको क्या चेंज लेकर आना है, क्या लाइफ के लेसन्स है. Right. आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, आपको कुछ सिखाने आया. आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, वो आपको कुछ सिखाने आई है. आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, वो आपको कुछ सिखाने आई. तो आप उससे कुछ सीखो ना. अगर आप नहीं सीख रहे हो तो ये चीजें चलती रहेंगी. आपने लेसन खत्म कर लिया, खत्म. वो आपको नहीं तंग करेंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ उस चीज के लिए. तो मैं उनको बोलती हूँ कि ड्रामे बंद करो. मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी मौसी सास अच्छी नहीं, मेरी मौसी सास से बात करती है, मेरी बुराई करती है. Just leave all this drama. Focus on your life. Focus on your personal life and focus on yourself. कि मुझे कहाँ improve करना है. वो ऐसे रहने वाले हैं. छोड़ दो. कोई दुकान नहीं बनी इनको रिप्लेस कराने के लिए ना. Actually भी नहीं. Actually है ही नहीं ना. कोई इनकी गारंटी नहीं लेता, कोई हमारी गारंटी नहीं लेता. मेरे अगर हस्बैंड मुझे बोले मेरे पेरेंट्स को जाके कि भैया ये प्रोडक्ट अब खराब है, रिप्लेस कर दो, वो खड़ा कर देंगे. गारंटी खत्म, माल खत्म, गारंटी खत्म. माल तो खत्म नहीं हुआ, गारंटी खत्म है. माल मुल्क का तो पता नहीं है, तो गारंटी खत्म है. माल दे दिया तो माल खत्म, गारंटी खत्म. वन टाइम रिप्लेसमेंट. हाँ. That's true man. So आपकी लाइफ में अपने अंदर पहले चेंजेस लेकर आओ. सो दैट इज एनलाइटनमेंट व्हिच आई गिव टू देम. ठीक है. एंड दे आर रियली हैप्पी एंड अमेजिंग. जब वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं ना, दे नेवर से कि यू आर द बेस्ट टैरो टीचर. दे सेज मैम यू आर द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ, जिसने मेरी लाइफ को चेंज करा. एंड आई रियली लव दिस जब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. एंड थर्ड ई इज अमेजिंग. पता क्या है? एंटरटेनमेंट. Yeah, that's true man. मैं अगर पढ़ा रही हूँ ना तो वो सीरियसली पढ़ोगे, बट उसके साथ में एंटरटेनमेंट हमेशा बिल्कुल बोरिंग नहीं होता. मेरे सेशंस कभी भी नहीं होता. नहीं हो सकते. तो वो जरूरी है. हाँ, तो मजा आता है. एक घंटे की क्लास होती है एंड they just love it and they enjoy it. So this is the thing actually. Well, the thing is that the Vidya वाले say the entertainment. नहीं, पर मेरे पास में entertainment, enlightenment, education है. हमने तीनों ही को बदल दिया है. Right, वो एक विद्या वाला मैम अलग लेवल की पर्सनालिटी और ये एक अलग लेवल की पर्सनालिटी हमारी. ये ऋतु बालन जी हो रही है आज. और एक्चुअली 3 मेरे स्पिरिचुअल मास्टर श्री होलीनेस महानिधि महाराज वो हमेशा बोलते हैं अपनी जब हमें पढ़ाते हैं. तो ये मैंने 3 उन्हीं से लिया. वो लगता है 3 विद्या बालन ने वहां से ही लिए, पर उसने नाम बदल दिए. शायद से हो सकता है. Right, but your 3E's formula is amazing, ma'am. I'm so a part of joke, right? But it's the truth कि जो 3 ही आपने बताया, एजुकेशन, एनलाइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट. दैट्स द 3 थिंग्स. अगर आप अपनी लाइफ में भी कहीं भी यूज कर लो, किसी भी एजुकेशन सेगमेंट में यूज कर लो, यू कैन बिलीव दैट कि आप अपने जीवन में वो चीज नहीं भूल सकते. Never. क्योंकि कोई भी चीज पढ़ के खेलते हुए पढ़ी जाए और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक जस्ट लाइक ए मूवी यू कैन हर चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाती है. क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ उसका दुख भी आप अंदर ले लेते हो. लोग रोने लग जाते हैं मूवी, वही हंसने लग जाते हैं. वो पूरा वही चीज सेटअप जो आप जिस तरीके से आप क्लास पढ़ाती है. राइट. दूसरा एजुकेशन और एनलाइटमेंट बहुत जरूरी है. आप उनको सेल्फ आईना दिखाना. यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. ट्रू. दैट्स रियली अमेजिंग मैम. यू आर रियली अमेजिंग. मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अगर आप रितु मैम से क्लासेस लेना चाहते हैं, कंसल्ट लेना है, तो यू कैन कनेक्ट विद मैम. वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनकी कंप्लीट डिटेल्स हैं. आप इनसे क्लासेस ले सकते हो, इनसे कंसल्ट कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो. आपको जैसी गाइडेंस चाहिए टैरो कार्ड के माध्यम से आप इनसे बात कर सकते हैं. आपको इंस्टेंट अभी आज की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, या आपकी लाइफ की कोई मेजर विषय, इसमें प्योर गाइडेंस मिल सकती है आपको. और उसके साथ साथ जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा. राइट. ऐसा नहीं है कि टैरो कार्ड रीडिंग को इन्होंने बहुत प्योरिफिकेशन के साथ क्लियर किया है. टैरो कार्ड इज योर गाइडेंस. राइट. गाइडेंस के साथ कहाँ रेमेडी की जरूरत है वो भी आपको मिलती है. बट आपको अगर गाइडेंस चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जो आज की डे टू डे लाइफ की रूटीन में आपकी लाइफ में चल रहा है, या आपकी लाइफ में अभी कंटिन्यूटी एक हर्डल चल रही है, लाइक somebody having the court case, somebody having the issue with the marriage, somebody has the relationship issues, somebody has the any kind of issues if you are facing, you can take the guidance from the universe through by Ritu ma'am. Right. Ritu ma'am,
ऑलमोस्ट हमने सारी बातें करी, सब बात समझी। टैरो कार्ड रीडर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज है कि एक तो इस जर्नी को ना कभी भी छोड़ना मत, ठीक है? और ये मत सोचना कि मुझे टैरो कार्ड आ गए हैं, बिकॉज टैरो कार्ड एक एंडलेस लर्निंग है, तो उसको पढ़ते रहना हमेशा, जहाँ से भी और आपको एजुकेशन मिले लेते रहना। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द क्रिएटर ऑफ दीज कार्ड्स, दैट पामेला कॉलमन स्मिथ। अगर हो सके तो उनके साथ में मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, अपने मेडिटेशन में उनको बुलाना स्टार्ट करो, और रोज की अपनी एक गाइडेंस निकालो टैरो कार्ड की, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग कि वो कह क्या रहा है। टॉक टू द आर्केटाइप, जो इसमें आर्केटाइप उनसे बात करो। अगर आपने ये भी कर लिया ना, आई बिलीव कि आप नेक्स्ट 21 डेज में ना आपकी जो टैरो रीडिंग है ना वो आपकी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो उसकी एक्यूरेसी है। दैट्स माई गारंटी। सो दैट्स द ओनली मैसेज। आई रिक्वेस्ट यू मैम फॉर वन थिंग, राइट? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स है, तुम आप अपने लिए कोई एक ऐसी वर्कशॉप डिज़ाइन करें फॉर either few hours or 2 hours 3 hours, जो ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, और आप उनको गाइड कर सकें कि आप अपनी लाइफ में और कैसे अलाइनमेंट ला सकते हैं, कैसे तरह से। तो इस तरीके के लिए आप कुछ ऐसा प्लान करें, और आप अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर उस चीज़ की कुछ मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, ताकि लोग मुझे दे दीजिएगा तो मैं भी ऐड ऑन कर दूंगा, ताकि वो लोग आपसे कनेक्ट कर सकें और अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। डेफिनेटली, बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपसे बात करके भी बहुत सारी चीज़ें और भी समझी, तो बहुत सारी जगहों पर जो मुझे कमियां, मुझे नहीं पता था वो कमियां, पर आपसे बात करते पता लगा वो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को भी छोड़ देते हैं। तो आपसे बात करते करते मुझे लगा कि उन लोगों को ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिली है तभी तो वो चीज़ें, कमियां कहीं ना कहीं रह रही हैं। ट्रू, राइट? और आपसे मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे टर्म से चेंज कर सकते हैं। राइट मैम? सो थैंक यू रितु मैम टू बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड दैट्स रियली अमेजिंग टॉक विद यू। और आपने तीनों ई मेरे साथ आज यूज कर लिया, आपने मुझे एजुकेशन किया, एलाइनमेंट किया, और आपने एंटरटेन भी किया। तो दैट्स रियल थैंक यू फॉर योर 3 E's इन दिस सेशन, एंड रियली अमेजिंग। एंड आई रिक्वेस्ट यू कम फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर योर हीलिंग, एक्चुअली एंजल हीलिंग। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट एंजल हीलिंग। डेफिनेटली विल डू दैट। एंड थैंक यू सो वेरी मच राहुल जी, टैरो के बारे में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज टैरो मेरे कहते हैं ना अंदर बसता है। बिल्कुल। तो वो सारा जो है, आज आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड यू आर वेरी गुड इन आस्किंग क्वेश्चंस, एंड बहुत अच्छा है, बिकॉज ये भी एक आर्ट है। तो इस क्वेश्चन पूछने में भी एक सच में एक आर्ट होती है, जो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट एक बात, मैं स्कूल में क्वेश्चन पूछते थे, मैं मास्टर जी डंडा मारते थे, लेकिन बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू।